कल मैं आपको बताया था 3.2 के जो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के तुलना करके किसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, समपाती होगा और समांतर होगा। और मैं बताया था किसका जो हल होगा संगत होगा या असंगत होगा। अमन और शाहबाज आएंगे, दोनों को मारेंगे और आ जाएंगे तो उधर। तो उसके बाद जो है आपको 3.3 में जो है इसमें पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि देखना है कैसे बनेगा और इसके आधार पर क्वेश्चन आपको जहां से भी मिले आप उसको कर लेंगे। ठीक है। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में जो है उसको कौन सा विधि बनाना है बबुआ? दिमाग में सेट कर लो प्रतिस्थापन विधि कैसे बनेगा। सभी लोग थोड़ा सा देखेंगे इधर। बाबू प्रतिस्थापन विधि है, इसमें 2 को समीकरण दिया रहेगा। समीकरण ये पहला ही समीकरण दूसरा। तो ध्यान से सभी लोग देखेंगे। तो बाबू हम लिखेंगे समीकरण 1 इसको पहला वाला को क्या लिखेंगे और दूसरा वाला को क्या लिखेंगे। अब समीकरण 1 से आगे बढ़ेंगे। आपका मन हो तो समीकरण 2 से भी आगे बढ़ सकते हो, नो डाउट। ध्यान से देखना समीकरण कितना से आगे बढ़े हम। सभी लोग ध्यान देखना समीकरण 1 से सभी लोग ध्यान से देखो। जिसको समझ में नहीं आएगा बोलेगा सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। जब ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। आदित्य आया है कल्याणपुर, कहाँ बैठा है? पीछे। तो ध्यान से देखो बबुआ, x + y बराबर क्या है? 14। ये समीकरण 1 है ना। x + y बराबर 14 समीकरण 1 है ना बाबू। अभी कोई मत लिखो। तो बाबू आपको मन करे तो समीकरण 2 से भी आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या करेंगे कि x को एक तरफ रख देंगे, बाकी सभी को एक तरफ लिख देंगे। यानी x को x लिख देंगे बराबर 14। ये प्लस में है, बराबर इधर जाएगा तो माइनस में y। ये समीकरण 3 हो जाएगा। स्टेप समझ लो। समीकरण 1 से आगे बढ़े, समीकरण 1 से अगर हम आगे बढ़े तो x को लिख देंगे। ठीक है। इसके x के जगह मतलब x जो चर होगा उसको अकेला लिखना है, इसके साथ कुछ नहीं होनी चाहिए। और बाकी सबको RHS में भेज देंगे। ये जो बच जाएगा वो समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है। ध्यान से देख लो, बात नहीं करो। अब जो ये है बाबू लाइट आ गया, थोड़ा सा उधर एथी करो तो चुप हो, बाकी सब बोलो मत। शांत रहो ना, बाकी उसको करने दो आराम से। हो गया, धन्यवाद बाबू। इधर देखेंगे बाकी सब। तो x का जो मान हो गया, अरे बाबू यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 6। तो x के मान कितना है? 6। x बराबर -2, x के मान कितना है? और x बराबर 14 - y। तो x के मान यहाँ पे क्या हो गया? 14 कोई दिक्कत? अब जब हम समीकरण 1 से चले हैं मेरे प्यारे बच्चे, जब हम समीकरण 1 से चले हैं तो समीकरण 3 प्राप्त हुआ है। तो समीकरण x का जो मान है वह समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों 2 में रखेंगे? क्योंकि समीकरण 1 से चले हैं। यही हम समीकरण 2 से चलते तो x का मान समीकरण 1 में रखते, लेकिन हमने समीकरण 1 से आगे बढ़नी है सन, तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे? याद रखना, अगर हम समीकरण 1 से चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो x के जो मान होगा समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है? तो ध्यान से लिख देंगे x - y बराबर 4। x - y बराबर 4 समीकरण कितना है? और x का मान क्या है? ध्यान से देखो, x बराबर है 14 - y। तो x के जगह हवा पर हम क्या लिख देंगे? 14 - y। ये x के जगह ये x के मान हम पुट किए तो इतना है। फिर -y है ना, तो इसको -y फिर से लिख देंगे। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x के मान जो बाबू है इतना, तो x के मान ये लिख दिए और -y के -y लिख दिया, बराबर में 4।
अब देखो यार, अब एक वाई कौन वाई, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, जोड़ेंगे तो माइनस के 2y होगा बराबर 4 के 4, ये प्लस में है ना, बराबर की जगह तो माइनस में। सबको समझ में आ रहा है? या माइनस के 2y, अब देखो 14 में से 4 घटाओगे तो 10 होगा, लेकिन चिन्ह माइनस के ज्यादा है तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे लिख देंगे y बराबर 10, और गुना में है तो बाटा में हो जाएगा 2, कटेगा तो 5 गुना के, इसलिए y के मान क्या हो जाएगा? किसी को कोई डाउट? अब यही y का मान समीकरण अब 3 में रख देंगे तो x के मान आ जाएगा। लिख देंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है यहाँ पे x बराबर 14 माइनस वाई, तो बाबू x बराबर 14 और माइनस वाई का मान कितना है? तो 5 लिख दो, या x बराबर 14 में से 5 गया, इसलिए बाबू x के मान 9 आ गया और y के मान 5। यही तुम्हारा आंसर होगा। अगर जांचना है कि तुम सही बनाए हो किस गलत, तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या है? 14। तो x के मान क्या है? 9, और y के मान क्या है? 5। तो दोनों के जोड़ने पर 14 आ रहा है, इसके बराबर आ गया। अब इसको दोनों को घटाने पर 4 आना चाहिए, तो 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 नहीं होगा, यानी हमने क्या बनाया है? तो ये जो है हम बताए सचिन समझ में आ रहा है? हाँ, तो हंसो मत बाबू, इसको बनाना है। इस प्रकार जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से मत छोड़ना, और अपने किताब के उदाहरण और एक्सरसाइज से मत छोड़ना, आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे इस प्रकार क्वेश्चन। आइए, ये तो एक थोड़ा सा नॉर्मल किताब के था तो बता दिए, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट इससे बताते हैं, ठीक है? पहले जल्दी नोट करेंगे, क्वेश्चन बैंक से बन जाएगा ना ये? खोज के बनाना है सब सेट में। आप समझ में आया क्वेश्चन बैंक क्यों खरीदवाए हैं? इसको भी कौन सा विधि बनाना है? तो उसमें नॉर्मल था कि x प्लस वाई था, x माइनस वाई था, इसमें थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट थोड़ा सा किया गया है। हम चाहता हूं कि भी बना दें, और ये बनाने के बाद आप क्वेश्चन बैंक और आपके किताब और ये उदाहरण में बना लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक जरूर देख देख बनाइएगा, क्योंकि होता है ना हूबहू क्वेश्चन आपको दे देगा। स्वीटी कहाँ बैठी है? बनाती हो ना क्वेश्चन बैंक में? कल वाला बनाई है क्वेश्चन बैंक में? मिला नहीं मिलेगा, कल वाला तनी कम मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में ना बोले तब तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कल कौन कर बनाया क्वेश्चन बैंक में से? हाथ उठाओ। बस आज तो हाथ नीचे करो। रोज आजकल हो रहा है ना। इसको क्या मानेंगे? समीकरण। इसको क्या मानेंगे? समीकरण। अभी सब समझ लो, जिसको नहीं समझ में आएगा हाथ उठाकर अपने जगह पर से पूछना कि सर ये कैसे हुआ। ध्यान से लो, पहला को क्या मानेंगे? समीकरण। दूसरा क्या मानेंगे? समीकरण। एक से आगे बढ़ी कि 2 से? आप 2 से विचारोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो हम 1 से आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे समीकरण सुनो, समीकरण 1 से कितना से? समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर, यानी x को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। आपका मन करे तो y को भी एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो इजी वे बनाते हैं। तो आइए बाबू, हम यहाँ पे y को एक तरफ करेंगे और इसको एक तरफ, तो आसान रहेगा। सुनिए, आपका मन x को भी एक तरफ करो या y को भी एक तरफ करो, जैसा आसान बुझाए। तो हम x को एक तरफ करें कि y को? आप बदलो y को। तो y बराबर 5, प्लस में इधर जाएगा तो समीकरण, यानी अब y का मान कितना हो गया? 5 माइनस 2x। आया बात सबको समझ में? आवता लड़का लोग समझ में? तो अब ये समीकरण 1 से चलिए सुन, तो y के मान होगा 5 माइनस 2y। y के मान क्या हो गए? अब y के मान समीकरण किस में रखेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखो इधर, चुपो। समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 8।
3 के 3 लिखो गुने x का मान अभी नहीं ना लिखना है हमें, तो x के जगह पर जैसे के 3x जैसे के तैसे प्लस में 2 के 2 y के मान क्या लिखना है, इसके जगह हवा पर लिख देंगे 5 - 2y। तो ब्रेक मोहित 5 - 2x लिखेंगे क्योंकि अब 2 से दोनों में गुना करेगा। बराबर में 8 या 3x बराबर 3x प्लस दूना के अब प्लस माइनस दूना के x बराबर 8। अब x जाती वाला ही है। अब देखो 4 गो x में से 3 गो x गल, एगो घटी, लेकिन ज्यादा माइनस के बाद तो माइनस x हो जाई बराबर 8। ई प्लस बन जाई तो माइनस में 10 या माइनस x बराबर 10 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 8 गया 2, लेकिन चिन्ह माइनस के तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए x का मान आ गया कितना, x का मान कितना आ गया। अब y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण कितने में रखेंगे, आ गया सबको समझ में। लिखेंगे x का मान कहाँ रखेंगे, किसी तरह आपको डिस्टर्ब करेगा ये क्वेश्चन तो नहीं ना हो गए, एकदम शांति से बनाएंगे। अभी ये क्वेश्चन दूंगा, केवल उसका आंसर बताना है कि आपका कितना आंसर है। सबको कॉपी चेक करना, 120-25 लड़कों के तो इतना पॉसिबल, उसमें आधा घंटा चल जाएगा। तो केवल आंसर बताएगा जो क्वेश्चन देंगे। चलिए x का मान समीकरण कितने रखने पर, 3 में रखने। मेरे प्यारे बच्चे समीकरण 3 क्या है, हाँ y बराबर 5 - 2y 2x, सॉरी हाँ y बराबर 5 - 2 गुने x का मान 2 या y बराबर 5 - 2 दूना के, इसलिए y बराबर 5 में से 4 गया। अब आपका इसलिए y के मान कितना, x के मान y के मान। अब आपको जांचना हो कि क्या आप बनाए हैं तो वो गलत है। तो देखो x के जगह पर x के जगह पर 2 रख दो, y के जगह पर 1 रख दो, और जोड़ला के बाद इतना चाहिए तो 2 दूना के, क्योंकि x के जो मान है 4 को एगो जोड़ा गई तो y के मान 1 है तो 5 सही बना है। अब देखिएगा 3 दूना के आप फिर 2 कम तो 6 2 8, यानी हमने गलत बनाया कि सही बनाया है। ठीक है, तो चलिए बाबू नोट कीजिए जल्दी, ये नोट करके एक सवाल बनाना है, पहले नोट कर लो उसके बाद।